हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक को देख रहे हैं और ये उद्धव जी का विलाप है विदुर जी के समक्ष भगवान कृष्ण के स्मरण इस संबंध में। तो हम लोग सुन रहे थे कि 7 श्लोकों में भगवान के विभिन्न गुणों का वर्णन हो रहा है, जिसके द्वारा ये स्थापित हो रहा है कि भगवान ही भजनीय हैं। और उसमें एक गुण आया था जिसका भजन किया जाना चाहिए, और उसमें वह है अति दयालुता। भाई एक भक्त को हम बोल रहे थे, माता जी को पूछ रहे थे, कुछ हेल्प मांग रहे थे इस श्लोक के सामने। कहें अरे प्रभु जी, घर के काम से फुर्सत मिले तब तो कुछ करें, घर में कितना भी सेवा कर लीजिए वो कम ही होती है। नॉर्मली जो व्यक्ति भक्त नहीं होता वह कृतज्ञ होता है। कितना जान दे दीजिए काम करते करते, लेकिन फिर भी ये बोलेगा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या। तो भगवान ऐसे भजनीय नहीं हैं, ऐसे ही भजनीय नहीं है। ये कह ले ऐसे ही उनको भजनीय नहीं कह दिया गया। सारे शास्त्र में भी सर्वोत्कृष्ट शास्त्र श्रीमद् भागवत में ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण को भगवान नहीं कह दिया गया है। क्यों उनका भजन करना चाहिए? न सिर्फ वह सर्वशक्तिमान है, जैसे कि पिछले श्लोकों से हम लोग सुन चुके हैं, बहुत अपने भक्तों के वश में होते, साथ ही साथ वह बहुत दयालु भी हैं। दया का मतलब ही होता है जो व्यक्ति अयोग्य हो उस पर भी कृपा करना। डू यू एग्री? जिसमें कोई योग्यता ना हो उसको सर्वोत्कृष्ट वस्तु अगर आप देंगे तब कहेंगे भाई ये तो दयावश दिया है। योग्यतावश दे रहे हैं तो दया तो ना कहा जाएगा। आप लोग जो नौकरी कर रहे हैं तो क्या आपका बॉस आप पर दया करके पैसे देता है? भाई तुम पर बड़ी दया आ रही, बड़ी गरीब दिख रहे हो, चलो इस महीने तुम्हें 50,000 रुपये दे रहा हूँ, तो अगले महीने में 20,000। आप लोग दया क्या कर रहे हो? काम की हैं तब दिए हो ना। लेकिन कोई योग्यता ना हो और सर्वोत्कृष्ट वस्तु दे दी जाए तो उसको अति दया कहा जाएगा कि नहीं? तो यहाँ पे भगवान की अति दया का वर्णन है। और इसी श्लोक को सुनकर श्रील सुखदेव गोस्वामी जी आकर्षित हुए थे श्रीमद् भागवतम की तरफ। सुखदेव गोस्वामी जी 16 साल तक अपने माँ के गर्भ में रहे, और भगवान जब बाहर से उनको आश्वासन दिए कि भाई तुम बाहर आ जाओ, तुमको माया नहीं प्रभावित करेगी, तब वे बाहर आए। इससे पहले व्यासदेव जी बोले कि भाई मैं तुम्हें आश्वासन दे रहा हूँ कि तुमको माया प्रभावित नहीं करेगी, तुम बाहर आ जाओ। तो कहते नहीं, आप तो स्वयं माया में हैं। अंदर से ही बोले आप माया में, आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। अब भगवान को बुलाओ तो भगवान साक्षात आए। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन है इसका। साक्षात भगवान आए और बोले कि आप बाहर आइए, आपको माया नहीं प्रभावित करेगी। बच्चा अंदर से ही महाभागवत। और जब बाहर आए तो आते साथ ही ना कोई संस्कार, ना दीक्षा, ना कुछ, नहाए भी नहीं, सीधे चल दिए जंगल में। तो व्यासदेव जी बड़े व्यग्र हुए कि हमारे लड़के को, जिसको मैं भागवत पढ़ानी थी, जिसकी वजह जिसका सोच करके कि भागवत पढ़ाऊंगा, ऐसे लड़के को वो जन्म दिए थे, तो अब वो तो भाग ही गया, उसे पढ़ाएंगे कैसे? तो अब बड़े व्यग्र होकर उनके पीछे भागते हैं। यम प्रव्रजंतम इत्यादि श्लोक हम लोग रोज बोलते हैं। तो पकड़ में नहीं आए वो। तो अब वह व्यासदेव जी ने क्या किया कि अपने शिष्यों को बोला जाओ, लकड़ी लेने के जाते हैं वो लोग, तो कहे अगर कहीं कोई भूत दिख जाए तो ये श्लोक गाना, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। ये और एक भगवान का श्लोक है, भगवान के रूप का वर्णन है, वरहा पीडम नटवर वपु करके श्लोक है। तो ये भगवान की दया का वर्णन है और वहाँ भगवान के सौंदर्य का वर्णन है दशम स्कंद में। तो जब ये सुखदेव गोस्वामी को देखे तो ये स्टूडेंट सोचे कि लग रहा है कोई भूत है, तो ये गाना शुरू कर दिए। तो अब सुखदेव गोस्वामी तो इनके पीछे पीछे चले। तो फिर उनसे पूछे ये श्लोक कौन लिखा है? तो कहते हैं हमारे गुरुजी ऐसे बहुत सारे श्लोक लिखे हैं, आप एक श्लोक की बात क्या करते हैं? तो फिर सुखदेव गोस्वामी समझ गया कि व्यासदेव जी को बोल रहे हैं, और व्यासदेव जी से फिर वापस आकर के श्रीमद् भागवतम को सुने हैं, पढ़े हैं। आख्यातान अपि धीतवान, यस यही शब्द है। किसी से बोलते नहीं थे, किसी से बातचीत नहीं करते थे, और 18,000 श्लोक सीखने के लिए उद्यत हो गए, प्रस्तुत हो गए व्यासदेव जी के पास। तो अब आप समझ सकते हैं कि श्लोक कितना महत्वपूर्ण है। तो मेरे पीछे बोलिए, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साधवी। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्य साधवी। लेभे गतिम धात्री उचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं
कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाधवी। अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाधवी। लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाधवी। अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाधवी। लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाधवी। लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाधवी। लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाधवी। अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाधवी। लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाधवी। अहोबकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाधवी। लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। लेभे गतिं धात्री उचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अनुवाद। ओह भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूँगा, जिन्होंने उस असुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। अहो ओह अत्यंत आश्चर्य है कि बकासुर की बहन असुरनी पूतना ने, बका इस फैमिली थी, बकासुर, अघासुर और पूतना। तो सबसे पहले बेचारी पूतना मारी गई, इनोसेंट और उसके बाद अघासुर और फिर बकासुर या बकासुर पहले ना 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 पहले अघासुर और फिर बकासुर, है ना, ऐसे था। तो पहली बात तो देखिए कि भाई परिवार बहुत अच्छा नहीं था, असुरों के यहाँ जन्मी थी। असुर कोई कहे कि ये बकासुर की बहन है, तो अब बकासुर की बहन है तो कोई गुणगान तो नहीं कर रहा है। हो सकता है कि भाई अब कहीं असुर परिवार में पैदा, जैसे प्रहलाद महाराज असुर परिवार में पैदा हुए लेकिन हैं भक्त, तो कहते हैं नहीं काम भी गड़बड़ कर रही है। जिघांसया अपि, जिघांसया मतलब ईर्ष्वश, या जिघांसा मतलब मारने की इच्छा से। जिघांसया का अर्थ एक्चुअली होता है मारने की इच्छा से। अब ये प्रश्न हुआ कि पूतना भगवान को मारने क्यों चली। हुआ ये था कि दुर्गा देवी ने कंस को यह बताया था, आपको पता है ना, स्वैपिंग हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के पास पहुंचा दिए गए थे और माता यशोदा की लड़की जो कि योग माया है, दुर्गा देवी, वह आ गई थी देवकी के पास। तो इनको जब मारने का प्रयास कंस ने किया पटक करके, तो वह तुरंत छूट करके दुर्गा जी के रूप में हो गई। तो कहते हैं कि तुम्हें मारने वाला, तुम मुझे क्या मार रहे हो मूर्ख, तुम्हें मारने वाला तो कहीं और पैदा हो गया है। ये नहीं बताया कि यहीं पैदा होकर चला गया है ब्रज में, लेकिन कहीं और पैदा हो गया है। तो अब उसने सोच लिया कि छोटे बच्चे जो आसपास पैदा हुए हैं
उन सबको ही मार दो। लेकिन ऐसे मारने चलते तो विद्रोह हो जाता। तो पूतना ने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं अपने स्तन पे जहर ला के जाऊंगी, ब्रज में जितने भी बच्चे पैदा हुए उन सबको मार दूंगी। तो पूतना भगवान का मतलब छोटे बच्चों को मारने के लिए आई। उसको नहीं पता था कि भगवान है। तो इस प्रकार से वह भगवान को अर्थात बच्चे को मारने के लिए आई थी। कैसे मारने आई? स्तन कालकूटम, अपने स्तन में कालकूट यानी तीव्र विष भर करके आई थी। अब इस पे यद्यपि उस टीका को मैं रखा नहीं, उसके एक अंश से बताऊंगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मैं आश्चर्यचकित हुआ था। कालकूट का मतलब क्या होता है? काल मतलब मृत्यु, और कूट मतलब उसको सार बना दिया जाए, कूट कूट के पीस पीस करके सार बना दिया जाए। तो वह जहर इतना तीव्र था कि सारे कालों को कूट करके एक साथ इकट्ठा कर दे, तो इतना तीव्र था। श्रीपाद वल्लभाचार्य देते हैं, उसका अनुवाद पूरा टीका का नहीं कर पाया, लेकिन एक अंश बता रहा हूं आपको। काल कूट कर समझ पा रहे हैं ना? मृत्यु का सार कह लीजिए। तो कूट कूट के कोई पीस पीस के वस्तु जोड़ दें तो आप बहुत शक्तिशाली हो जाती है। तो कह रहे हैं कालकूट मतलब वह एक सार रूप मृत्यु, सारे कालों का कूट, सारे कालों का सार था वो, ऐसा था कालकूट विष। ये कालकूट विष ही तो वो क्षीर सागर के मंथन के बाद उत्पन्न हुआ था। और इतना मतलब तीक्ष्ण था कि उसकी कुछ बूंद जमीन पे गिर गई थी और उसको सांप लोग चाट लिए तो विषधर हो गए। इसे प्रतीत होता है कि उनके पास पहले विष नहीं था, इंपोर्ट किए हैं, लेकिन केवल एक कुछ बूंद उनकी जो है चख लिए थे वो, और देवता आदि सब उससे प्रभावित हुए। तो वो कालकूट विष जो है, वह तीव्र विष अपने स्तन पे लगा के आई थी। यम अपायत, यम मतलब जिन श्री कृष्ण को, यम का मतलब जिन, तो जिन का मतलब यहां पे है उन जिन श्री कृष्ण, अपायत पान कराया, स्तन पान नहीं कराया, स्तन पर जो लगाया हुआ विष था वह पान कराया। फिर भी असाध्वी का मतलब है कि वह साधु नहीं थी, उसका आचरण अच्छा नहीं था और इस कारण से उसको नरक जाना चाहिए था। तो उस दुष्ट पूतना ने धात्री उचितम, जो धात्री के लिए उचित गति हो, धात्री मतलब जो धात्री का मतलब हुआ जो दूध पिलाती है, धाई का उपयुक्त मतलब जो दूध पिलाती है, उस गति को समझ पा रहे हैं श्लोक को? धात्री उचिताम गतिम लेभे, जो धात्री के लिए उपयुक्त हो ऐसी गति को प्राप्त किया, लाभ किया मतलब भगवान उसको दे दिए। बड़ा सुंदर बात कही है आचार्यों ने। दो कारण से भगवान कृष्ण दे दिए। एक कि उसने भक्त का वेश बनाया था। ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग शायद सभी लोग लीला को नहीं समझ रहे हैं, लेकिन पूतना के रूप में नहीं आई थी। पूतना अत्यंत सुंदर रूप में आई थी। बाकी लोग कह रहे थे अरे लक्ष्मी जी लग रहा विष्णु को ढूंढने के लिए आए हैं। कमल हाथ में था। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज विनोद करते हैं, अब ये लक्ष्मी जी क्या काम करेंगी, क्या करतूत करेंगी दिखाई पड़ेगा, लेकिन एकदम लक्ष्मी जी के रूप में आई थी। एक तो स्पष्ट है, एक गोड़ पतना का था, माताएं बुरा नहीं मानेंगी। कोई जीन्स पैंट पहन के नहीं आई थी। अगर जीन्स पैंट पहन के आई होती, आजकल और क्या कैपरी होता है, क्या क्या चलते हैं हमको नहीं पता, लोअर वोअर जो भी चलता हो वह सब पहन के आई होती तो माता यशोदा उसको कभी दूध नहीं पिलाने देती। लगता ये जरूर पूतना है। लेकिन पूतना भी एक साड़ी वाड़ी पहनकर, मतलब एटलीस्ट भारतीय वेशभूषा पहन करके आई थी। बिल्कुल लग रहा था कि डिवोटी है। भगवान वेश का बहुत सम्मान करते हैं। ये नहीं कि पैंट जो पैंट पहन रहा ठीक है पहने, लेकिन ये नहीं कि पैंट शैंट पहन करके आरती हो रही, जप हो रहा है, ऐसा मतलब कर सकते हैं, आप करना चाहें, लेकिन वेश देखकर अच्छा ये भक्त बनना चाहती हो, अच्छा ठीक है। और दूसरा क्रिया, भाई जैसे अन्य भक्त माताएं वहां पे थी, वह कृष्ण को अपना दूध पिलाना चाहती थी, और गोलोक में किलंबिका और अंबिका ऐसे करके दो नाम यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं, वह जो है वो धात्री हैं भी, वह कृष्ण को अपना दूध पिलाती भी हैं, तो वैसा कार्य भी कर रही है, इसलिए भगवान उसको वैसा बना भी दिए, जबकि मारने की इच्छा से। तो इस पे दशम स्कंद में चक्रवर्ती पाठ टीका लिखते हैं, और श्लोक अब तो ढूंढे नहीं, श्लोक है वो, इस श्लोक ये मुख से आ रहा है, पूतना लोक बालकृ, जरा श्लोक देखिए कौन सा, जिघा 10.3 ऐसे होगा चुके उसमें। तो भगवान दो कारण से उसको धात्री गति प्रदान की। अब मैं अगर कहूं कि भगवान विष्णु की धात्री का नाम बताएं,
तो नहीं मालूम चलेगा, क्योंकि विष्णु लोक में धात्री नहीं होती। अब किसी का स्तनपान छोटे बच्चे के रूप में विष्णु भगवान नहीं है, अर्थात गोलोक की प्राप्ति कराई। अब बताइए, जब पूतना जैसे व्यक्ति को कृष्ण गोलोक दे रहे हैं, तो आप लोग अपने सामर्थ्य से जो सब्जी बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, तो भगवान को मारने का संकल्प तो हो ही नहीं सकता है। यही चक्रवर्ती बात कहते हैं कि भाई देखिए, प्रेम से भोग ना भी लगा पाए, इतनी श्रद्धा है कि भगवान भोजन करते हैं, और उदासीन भाव से भी लगाए, तब भी उसकी गति में क्या संशय है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आप देखेंगे भाई, हम भक्त लोग जो भोजन बनाते हैं, तो कम से कम इतना रहता है कि अब नमक नहीं चखेंगे उसको, तो ये विश्वास है ना कि भगवान खाते हैं, तो हम पहले नहीं खा सकते, तो ये भक्ति है। नहा धो करके बनाते हैं, मतलब बेसिक भक्ति तो है ही। यस, यस, नंबर नहीं बताया इसमें, नहीं बस जी, 6 चैप्टर में। एनीवेज रख दीजिए, कोई बात नहीं, डिस्टर्ब हो रहा है। तो खैर, हम बात ये कर रहे थे कि धात्री उचिताम गतिम। आज हमने सुबह गतिम शब्द का अर्थ समझा था। गतिम मतलब गंतव्य, जहां पहुंचा जाए। गोलोक में जैसे अन्य धाइयां भगवान को प्रेम से स्तनपान करा रही हैं, वैसा ही सौभाग्य भगवान ने हमेशा हमेशा के लिए पूतना को दे दिया। तो कभी कभी भक्तों के मन में एक निराशा होती है, ऐसा लगता है कि हम तो भक्ति का ढोंग ही कर रहे हैं, अभी भगवान के प्रति कोई भावना आ नहीं रही है। लेकिन कम से कम भगवान को मारने की भावना तो कभी नहीं आई ना। यहाँ कोई सोचा व्यक्ति कि भगवान को आज हम जान से मार देंगे? प्लीज रेज योर हैंड कि अगर आप चूहे मारने की दवा डाल करके सब्जी में मिला करके चलो आज कृष्ण को मार देंगे। कालकूट की तो बात छोड़िए आप, ऐसा तो आप कभी सोच ही सकते हो सकता है कभी नमक तेज हो जाए, ये गलती हो सकती है। कभी मिर्ची तेज हो जाए, अपने नमक भूल जाए। तो ऐसा नहीं कि नमक भूल गए तो अब कृष्ण का चलो चक्र चलाओ उसके ऊपर, खत्म करो। कृष्ण केवल ग्लोरियस पार्ट देखते हैं। जो व्यक्ति उनके पास आया है, केवल वो यही देखते हैं कि उसका सद्गुण क्या है, उसका सद्गुण क्या है। तो सद्गुण भगवान ने क्या देखा? भक्त का वेश देखा और भक्त की क्रिया देखा, भक्ति की इंटेंशन नहीं देखी। यद्यपि इंटेंशन का बहुत महत्व है, लेकिन भगवान ने कहा, अरे मैं तो बुरी इंटेंशन वालों को भी उद्धार कर देता हूं, तो तुम लोग तो बहुत अच्छे हो। वैसे इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अरे जब पूतना को हो गया उद्धार तो अब क्या है, अब तो आराम से 2-2 माला कर लेंगे, पहुंच जाएंगे। ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। लेकिन निराश कभी नहीं होना चाहिए, है ना। आप भक्ति कर रहे हैं, कभी कभी काम परेशान करता है, कभी क्रोध परेशान करता है, तो बस सोचता अरे हम तो इतने गए गुजरे हैं कि क्या होगा, माया पकड़ लेगी, पकड़ ले तो अरे अब तो भगवान हमको बस गए, हम तो कुछ नहीं हो सकता, फलान नहीं करना इत्यादि। लेकिन नहीं, एक भक्त कई दिन से जप में नहीं आए तो कहे, प्रभु जी आप हमसे गुस्सा है? हमने कहा ना, हम तो पूतना का स्मरण कर रहे हैं, आप पूतना से श्रेष्ठ हैं। वही पूतना तो कभी जप में नहीं आई ना। आप कम से कम 4-5 दिन, 10 दिन, महीना 2 महीना आए ना, तो पूतना से स्टैंडर्ड ले लीजिए। पूतना से तो श्रेष्ठ ही हैं आप। जब पूतना का उद्धार हो गया तो आपका भी उद्धार हो गया। तो उम्मीद है कि इस श्लोक को जब भी आपको लगे कि बहुत हम अनर्थों से जूझ रहे हैं, ये है वो है, तो एक पूतना का फोटो भी आप घर में बनवा लीजिएगा, इतना पूतना का उद्धार का मिनट से, और वहां पे आप देख लेंगे कि तो अरे हाँ चलो अभी कुछ होप है। ततः उन श्री कृष्ण के आगे कम अन्यम दयालुम, अन्य कौन दूसरे दयालु की वा शरणम ब्रजेमा, निश्चय ही मैं शरण ग्रहण करूं। अर्थात ऐसा कोई भी दयालु नहीं है जिनकी मैं शरण ग्रहण करूं। देखिए अब एक प्रश्न आ जाएगा, तो भगवान विष्णु दयालु नहीं है? देखिए भगवान विष्णु की जो भक्त हैं उनको निश्चित भगवान वैकुंठ देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन शत्रुओं को जब मारते हैं तो वैकुंठ नहीं देते। भगवान विष्णु और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन वह अपनी दया को वैसे पूर्ण रूप से नहीं दे रहे। ऐसा नहीं है कि शत्रु को मारेंगे दे सकते नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं कहेगा कि हम विष्णु भगवान का अपराध करना। भगवान विष्णु गति देते हैं, वह स्वर्ग मिल जाएगा, कुछ श्रेष्ठतर पद प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भगवान विष्णु जब मारते हैं तो वह अपना धाम नहीं देते। जैसे काल नेमी को भगवान विष्णु नहीं मारा था ना, लेकिन दोबारा जन्म लिया ना कंस के रूप में। ध्यान देने वाली बात है। लेकिन भगवान जिसको भी मार रहे हैं, भगवान कृष्ण जिसको भी मारते हैं उसको वह गति प्रदान करते हैं। हतारी गतिदायक,
ये केवल भगवान श्री कृष्ण का ही गुण है। शब्द टिक रहा है कान में, हतारी गति दायक, जिसकी भगवान वध करते हैं उसको भी अपना धाम देते हैं। और यहाँ पे प्रमाण है पूतना। ये स्पेशल भगवान श्री कृष्ण का गुण है, उनकी दया के परे किसी की भी दया नहीं है। तो श्लोक समझ में आ रहा होगा, श्लोक देख लेते हैं एक बार। अहो बकी, ओह वह बकी यानी बकासुर की बहन, यम स्तन कालकूटम, जिन भगवान श्री कृष्ण को अपने स्तन में कालकूट विष लगाकर जिघांसया अपायत, मारने की इच्छा से पिलाया, अपि असाध्वी, यद्यपि वह असाधु थी, लेभे गतिम, वह भी गति को प्राप्त करी। कौन सी गति? धात्री उचिताम, जो एक धात्री के लिए उचित है। किसकी धात्री? भगवान कृष्ण की धात्री। धात्री समझ में आ रहा है, धाई नर्स, उसकी उचित गति को प्राप्त करी। तथा अन्यम, तो फिर अन्य कम वा दयालु, अन्य ऐसा कौन सा दयालु होगा जिसकी शरणम व्रजेमा, हम सब भक्त लोग शरण ग्रहण करें। हम सभी लोगों को वह जोड़ रहे हैं इस प्रकार से। व्रजेमा शब्द बहुवचन में, जैसे ध्यायेमा, तो व्रजेमा हम सब लोग भक्त, सारे भक्त समूह। और किसकी शरण लें? श्रीधरी। इसीलिए भूरिजन प्रभु बड़ा अच्छी बात कहते हैं कि अगर पूरे 16 माला में आपने एक बार भी हरे सुना है तो अब आपका पूरा जीवन धन्य है। भगवान का खुद का वक्तव्य है कि जिसने कभी भी कहीं भी कैसे भी मेरा नाम लिया है तो उसका नाम मैं कभी नहीं भूलता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब आप कहेंगे कि भाई ये आपको कौन बोला पीछे लगने के लिए 16 माला करो 16 माला करो। अब फिर बोल देते एक ही माला कर लो। तो भाई जब इतना लाभ एक बार बोलने का है तो अधिक बोलने से और अधिक लाभ होगा ना। जितना नाम उच्चारण कर लें ये लाभ है। श्रीधरी, श्री भगवान की कृपा के ही कारण भगवान की अनुवृत्ति को सूचित करते हुए बतलाते हैं कि भगवान अपने अपकारी जीवों पर भी कृपा करते हैं। द्वेषी जीवों पर, उदासीन जीवों पर, और अपकारी, उपकार समझते हैं भला करना, और अपकार मतलब बुरा करना। कभी आपको किसी ने जहर पिलाया? कैसी बातें कर रहे भाई, नहीं पिलाया होगा, भगवान ना करे कभी पिलाया। फूड पॉइजनिंग हुई है? एक बार मैं देहरादून, नैनीताल ना, हाँ नैनीताल गए थे। भक्ति से आने की पहले की बात है। वी हैव नो इंटरेस्ट इन ट्रैवलिंग टू दिस सो कॉल्ड टूरिस्ट स्पॉट। 99 की बात होगी। जब लौट रहे थे, ट्रेन पकड़नी थी, तो 2 होटल थे, क्या ढाबे। एक ढाबे में बहुत भीड़ थी और एक ढाबा एकदम खाली था। हमने कहा वाह चलो इंटेलिजेंस लगाते हैं, ये लोग मूर्ख हैं, सब लाइन लगा खड़े हुए हैं, हम लोग खाली वाले पे बैठेंगे। तो खाली वाले पे खाए। उसने वो पत्ता गोभी की सब्जी आज तक याद है, कितने साल बीत गए हैं देखो मैं कोस रहा हूँ उसको। इतनी गंदी और बदबूदार सब्जी थी, ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या किया उसने। हम लोग एक मुख में रख कर थूक दिए। हमने कहा ये ले पैसे भैया बच गए, नहीं तो और खाते तो बीमार पड़ जाते। आज तक मन में नेगेटिव भावना है, मतलब ऐसे नहीं सोच रहा हूँ उसके बारे में, याद आता है तो बहुत खराब चीज दिया। फिर भी विष मिला के तो नहीं दिया ना। कोई विष मिला करके दे रहा है तो उसकी भावना कितनी खराब है, सोचिए। तो कितना बड़ा अपकार कहा जाएगा। तो उन पर भी भगवान कृपा कर रहे हैं। अहो, इस अव्यय के द्वारा, अव्यय संस्कृत में वो शब्द होते हैं जिनके रूप नहीं चलते हैं, जैसे सहता होते हैं इनके रूप हो जाते हैं, लेकिन अहो के रूप नहीं होते। अह मतलब अहो ही चलेगा, अव्यय कहते हैं। इस अव्यय के द्वारा श्री भगवान की कृपालुता पर आश्चर्य व्यक्त किया गया है। श्रील प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर वक्तव्य है। वो कहते हैं कि आप भगवान के चाहे किसी भी गुण को समझ लें, लेकिन बद्ध जीवों पर जो उनकी विशेष कृपा है उसको आप कभी नहीं समझ सकते, वो अगाध है। तो समझने की जरूरत ना करें, उसका लाभ लेने का प्रयास करें, भगवान की भक्ति करें। इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लगेगा कि अब तो गए, अब नहीं हो सकता कुछ। अब हमने ऐसी गलती कर ली है कि निश्चित कृष्ण हमको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन कहेंगे नहीं अभी तो नहीं किया, क्योंकि भगवान भी तो स्टैंडर्ड से देख रहे हैं। पूतना से तो कम ही किया ये। एक्चुअली भगवान ये भी तो देख रहे हैं ना कि भक्त लोग अपने संघर्षों, अपने अनर्थों के से संघर्ष कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग टू रेंडर सम सर्विस। ही सीज दैट वी वांट टू सर्व, he sees that he wants to serve, he or she। केवल वो ये देखते हैं कि ये भक्त सेवा करना चाहता है। बाकी हम सब लोग ही नगण्य हैं, इनसिग्निफिकेंट तो है ही, क्या कर सकते हैं। विल ऑलवेज इटर्नली रिमेन इनसिग्निफिकेंट ओनली बिकॉज वी आर इनसिग्निफिकेंट।
पूतना ने तो कालकूट विष से भरे हुए अपने स्तनों को भगवान को मार देने की इच्छा से पिलाई थी। थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक, पिलाया था होना चाहिए। उस दुष्टा पूतना को भगवान ने वह गति प्रदान की जो गति उनकी माता यशोदा को मिलना चाहिए था। पूतना को भक्त का केवल वेश बनाने के कारण सदगति प्रदान किया। ऐसे श्री भगवान को छोड़कर किस दूसरे की हम लोग सेवा करें, अर्थात और कोई नहीं है। सारार्थ दर्शनी। देखिए, जब लोग बोल देते हैं कि भाई किसी का भी भजन करो, तो ज़रा उनसे पूछो कि भाई क्या और किसी में इस प्रकार के दया का गुण आप देखते हैं, या और किसी में ऐसे सामर्थ्य का गुण देखते हैं। चलिए एक और बात सोचिए, क्या इसमें भगवान का सामर्थ्य नहीं सूचित हो रहा है? क्या सामर्थ्य नहीं सूचित हो रहा है? भाई दया करने से क्या होता है? कोई व्यक्ति घर में बीमार हो तो दया तो आती है, हमारा परिवार का कोई सदस्य बीमार पड़ गया है, तो आप कहेंगे सोचने मात्र से तुमको हम अब स्वास्थ्य गति प्रदान करते हैं। संकल्प मात्र से नहीं कर सकते, लेकिन भगवान का संकल्प आ गया कि इसने भक्त का वेश बनाया है, भक्त की क्रिया कर रही है, तो अब इसको तो असली भक्त बन ही जाना चाहिए। तो बताइए क्या संदेह है कि व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा तो गोलोक की प्राप्ति नहीं करेगा? कुछ लोग कहते हैं, और सत्य बात भी है, कि जो रागानुगा भजन करते हैं वो गोलोक की प्राप्ति करते हैं। ठीक है, पूतना साधना भक्ति कर रही थी। पूतना तो साधना भक्ति भी नहीं कर रही थी। रागानुगा भक्ति की तो बात छोड़िए, सॉरी वैदिक भक्ति की तो बात छोड़िए। ये वैदिक भक्ति है कि भगवान को जहर दिया जाए। तो भक्तों को नम्र भाव में होना चाहिए कि हम लोग अयोग्य हैं, और इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान बहुत दयालु हैं। वे अपने गुण से, अपने दया के गुण से हमारा उद्धार करेंगे। इज दैट ओके? ये बहुत अंडरलाइंग मैसेज है इस लीला का। मैं अपनी योग्यता से नहीं, भगवान की योग्यता से, भगवान की दयालुता के गुण के कारण उद्धार होगा मेरा। ये भक्तों को समझना चाहिए। इसलिए डिप्रेस होने का कोई मतलब नहीं है। जितनी मात्रा में आप भजन कर पा रहे करते रहिए, ठीक है। और माताओं, स्पेशली नौकरी करने वाली माताओं, भाई अगर अपनी नौकरानी को, मेड को भोजन बनाने दिया तो वही बनेगी धात्री, आप रह जाएंगे यहीं पे। समझ में आ रहा है? आजकल ये नया कल्चर आ गया, स्त्रियां बस नौकरी करती। तो ये तो कह नहीं रहे कि कंपनी में नौकरी करने वाली को धात्री उच्चतम गति प्राप्त हो रही है। भाई जो लोग खाना बना रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना रही हैं उनके लिए संदेश है कि बनाइए, थोड़ा उठे जल्दी और भगवान के लिए भोजन बनाएं। ये बहुत जरूरी है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज कहते हैं ऐसा भक्त होने का मतलब नहीं बस केवल हरे कृष्णा करे और भगवान के लिए कुछ बनाए नहीं। जैसे मान लो कोई पत्नी कहे पति को, हम आपका नाम लेंगे लेकिन भोजन नहीं बनाएंगे। प्रभुपाद जी भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि भगवान की सेवा करने का तो बात ही क्या है, भगवान के बारे में सुनने मात्र से व्यक्ति पुण्यात्मा हो जाता है। कुछ अंतर देख रहे हैं? हम किसी के बारे में सुन रहे हैं, वैसे वह भी सेवा ही है, लेकिन एक बात दूसरे एंगल से आप देखें कि हम किसी के बारे में सुन रहे हैं तो प्रत्यक्षता उसकी सेवा तो नहीं कर रहे हैं। उसके प्रति आकर्षण बढ़ना शुरू हो गया तो आप अगर सामने आएगा तो क्या पानी भी नहीं पूछेंगे? हमने सुना है कि आप भगवान हैं, तो अब सामने आ गएंगे तो क्या पानी भी नहीं पूछेंगे? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो जो विग्रह की सेवा है उसके द्वारा हमें वही लाभ मिलता है जो भगवान की सेवा करने का लाभ या भगवान के संग धोखा करने का लाभ पूतना को मिला। मैं समझा पा रहा हूँ? यही परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि गृहस्थी नरक का द्वार है। ये हर बार समझाएगा, इनकेस आपको कोई डाउट हो तो। गृहस्थी जो है वो नरक का ही द्वार है। अरे तो सब तो यहाँ गृहस्थी हैं, हम भी गृहस्थी में भाई, तो सब लोग नरक के जाएंगे? नहीं, लेकिन जैसे ही आप भगवान को अपने घर में ले आते हैं तो तुरंत ही वो वैकुंठ बन जाता है। उनकी सेवा होनी चाहिए। ये होता ही है। वैसे मैं स्नान करके आता हूँ तो अरे गिरिराज जी को भी स्नान कराना, शालिग्राम को भी स्नान कराना है, ये है ही भावना, इज इट नॉट? और नहीं तो हम खुद ही स्नान कर लें, मतलब लोग अपने आप स्नान कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। ये आ ही जाता है। जैसे घर में खुद भी स्नान करता है, बच्चों को भी स्नान कराता है। तो बच्चे जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं, सुनाई पड़ रहा है माताओं, बच्चों, सॉरी प्रभु जी, जैसे ही किसी के घर में संतान उत्पन्न होता है तो अब वह भी हो गया ना फैमिली का एक पार्ट, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी दिन से शुरू हो जाती है। तो भगवान को जब अब दो, तो कहते हैं ना एक बच्चा हो या अकेला रहेगा तो दो होने चाहिए, दो हो गए तो फिर तीन, कभी कभी क्रिकेट टीम। तो जब आप लोग दो कर सकते हैं तो एक और नहीं कर सकते? समझ में आ रहा है ना? जब दो बच्चे, और ये बच्चे बड़े अच्छे हैं, जब चाहो सब सो जाते हैं, जब चाहो तो उठ जाते हैं, वो डिस्टर्ब, क्लास में देखो शांति से बैठे एकदम,
एकदम डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सुन रहे हैं, खुश है, शालिग्राम गिरिराज देखो भाई कितने बच्चे, 5 बच्चे, तो ये एकदम शांति सुन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दे विल नेवर गिव एनी डिस्टर्बेंस। जिस टाइम से पापा मम्मी उठते उसी टाइम से उठ जाते। कहने का अर्थ है कि जहाँ भगवान केंद्र में है तो वह वैकुंठ हो जाता है। आप स्नान ऐसे नहीं कि देखो भगवान है घर में, तो ऐसे तो नहीं कि हम अब उठे मुंह में से लार बह रही और खाना बनाना शुरू कर दे, यू विल टेक बाथ। अरे पूतना भी पूरा विश्वास है मुझे कि नहा के आई होगी, पक्की बात है, नहा के आई होगी, पूरा मेकअप वेकअप करके बढ़िया से आई होगी, है ना, भक्त का वेश बना करके आएगी। ये नहीं कि पजामा पहना और लार बह रही है, तो माता शुदा उनको छूने भी नहीं देती कृष्ण को, है कि नहीं। आप समझ रहे हैं कि मैं मजाक में नहीं कह रहा हूँ। बात यह है कि जब भगवान के विग्रह घर में होते हैं तो एक चेतना हो ही जाती है कि ये भगवान है, भगवान है, भगवान यहाँ पे हैं, भगवान की सेवा करनी है, कुछ तो सेवा बनती ही है, बनती है, कोई भी भक्त तो करेगा, तो वही लाभ प्राप्त होगा, वही लाभ प्राप्त होगा। सो अलॉन्ग विथ चैंटिंग वन शुड ऑल्सो सर्व द डीटी। ये भी 5 अंगों, भक्तों की 5 अंगों में बहुत महत्वपूर्ण है। सारार्थ दर्शनी अपने अवतार के आरंभ में ही, एक मिनट सब लोग समझ गए ना, बहुत मजाक हो गया। मैसेज ये था कि खाना खुद बनाना है, खाना बाई से नहीं बनाना है। कौन माता जी यहाँ बाई से खाना बनवाती हैं? ओके, अभी तो कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, देख लो सबको। और प्रभु जी लोग, अगर आप खुद बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कभी कभी प्रभु जी लोग शादीशुदा नहीं होते हैं जब, तो फिर मेड से बनवा लेते हैं, किसी बनाते हैं, फिर वो भी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ये कोई सिस्टम नहीं है। ये नहीं कि मेड से बनवा दिया फिर भोग लगा दिया, इट डज नॉट फॉलो लाइक दैट। और कभी भार नहीं मानना चाहिए, उत्साह मानना चाहिए, उत्साह होना चाहिए और भाग्य मानना चाहिए कि हमें भगवान श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाने को मिल रहा है। प्रभुपाद इस बात को कहते हैं कि हाउ फॉर्चुनेट यू आर दैट व्हाट सर्विस लक्ष्मी जी इज डूइंग यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी। जो लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं बड़े भाग्य मानकर, वही हमें करने को मिल रहा है। और भगवान ये भी नहीं कह रहे अरे लक्ष्मी जी तो वो बनाती है 108 आइटम, तुम तो यार 2 ही बना रहे हो, ऐसा भी नहीं कह रहे। जो भी आपका सामर्थ्य है वो आप दीजिए, भगवान उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। सारार्थ दर्शनी अपने अवतार के आरंभ में ही उन्हें हानि पहुंचाने आए व्यक्तियों के प्रति श्री कृष्ण के कृपा माधुर्य का स्मरण करते हुए उद्धव विलाप करते हैं। विलाप का आशय आप समझ रहे हैं कि ओह मैं उन कृष्ण से दूर हूं जो कितने दयालु हैं। विलाप समझते हैं? विलाप मतलब बोलते रोते हुए बोलना। माता जी लोग तो समझ ही रहे होंगे, ये जरा से दुख हुआ भी करेंगी और रोती भी जाएंगी और बोलती भी जाएंगी, है तो समझने में प्रभु जी लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा, माताओं को तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, माता जी लोग तो विलाप करते ही हैं, है ना। तो ये विलाप बहुत चलता है। तो यहाँ पे उद्धव जी विलाप कर रहे हैं, कभी कभी पुरुष लोग भी करते हैं, लेकिन ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी भावना क्या है कि मैं तो कृष्ण से दूर रह गया, वो कृष्ण कितने कृपालु है। अब एक बड़ी रुचिकर बात है, पहले असुरनी को मारे और वहां अपनी दया की हाइट दिखा दिए। मतलब कोई ये ना सोचे कि भगवान छोटे रूप में है तो छोटी दया कर रहे हैं, छोटे रूप में भी हैं, बालक रूप में, शिशु रूप में हैं और फिर भी अतिशय असीमित दया दिखा रहे हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते थे कि एक भी व्यक्ति अगर वैकुंठ की प्राप्ति कर गया तो पूरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन सफल है। तो यहां भगवान कितनी आसानी से पूतना को अपने धाम की प्राप्ति करा दिए, शाश्वत लाभ प्राप्त करा दिए। सो दिस इज देयर। अहो आश्चर्य के अर्थ में है बकी अर्थात पूतना। भले ही पूतना जिसने मातृभाव का ढोंग किया था एवं जिघांस या अपि अर्थात बालक कृष्ण की हत्या हेतु उन्हें कालकूट विष पिलाया था, तथापि उसे गोलोक में कृष्ण की धाइयों की उचित गति प्राप्त हुई। भगवान कृष्ण की अंबिका एवं कलिंबा नाम की 2 स्तन धात्रियां हैं, अर्थात धाइयां जो अपने स्तन से भगवान को वहां दूध पिलाती हैं। यद्यपि पूतना, हाँ एक मिनट, वहां पे वह ऐसा वेश बना के आई पूतना
और ऐसा बोल, हाय हाय कितना प्यारा बच्चा है, हाय लो कितना भूखा है ये, इसकी माँ कितने कठोर हृदय की, इसको दूध ही नहीं पिला रही है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो माता यशोदा को ये लगा कि हम तो लग रहा है कुछ प्रेम अपने बच्चे को कर ही नहीं रहे हैं, ये बहुत प्रेम कर रही है, इतना प्रेम कर रही है, ये दूध पिलाएगी तो बच्चा हमारा बड़ा हृष्ट पुष्ट होगा। तो ढोंग में आप देखेंगे कि इसे कहते हैं अति भक्ति चोर लक्षण। कोई ज्यादा भक्ति कर रहा हो तो वह चोर का लक्षण होता है। तो कुछ इतनी ज्यादा भक्ति वो दिखाई कि माता यशोदा को लगा कि ये तो हमसे भी ज्यादा प्रेम कर रही है, तो इसीलिए वह उसको मतलब अलाउ कर दी। लेकिन जब भगवान उसके स्तन को पीने लगे तो अब उसके शरीर से उसके प्राण को भी खींचने लगे। तो अब उसको कहा छोड़ रहे, पहले तो हल्का बोल रहे थे छोड़ रहे, क्या रे बस बहुत पी लिया छोड़ रहे। अब भगवान तो जानते छोड़ना तो हमको आता ही नहीं है, ये तो हम ये डिक्शनरी में वर्ड सीखे ही नहीं छोड़ना, हम खाली पकड़ना जानते। तो पकड़े तो वो लेके भागी कृष्ण को, और अब 12 किलोमीटर के आकार की हो गई। तो परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्रवचन में कहते हैं, कोई कहते हैं कि भाई, कोई कहेगा ये तो ज़्यादा बोल रहे हैं, 12 किलोमीटर कैसे हो सकता है? तो कहे कि भाई अगर ज़्यादा ही बोलना हो तो 1200 किलोमीटर बोलते। लेकिन 12 किलोमीटर हुई और हवा में उड़ कर गई, और कहाँ गिरी पता है? कंस के आम के बागों पे गिरी। कंस के बाग थे आम के, उस पे गिरी और पूरा धराशाही हो गया। और उसके स्तन ऐसे लग रहे थे जैसे मानो पहाड़ हैं, और वहाँ कृष्ण उसी साइज के, छोटे एकदम, बिल्कुल छोटे हुए। तो अब ये जो क्या नाम है गोपियां थी, उनको कोई भय नहीं था। माता यशोदा तो बेहोश प्राय हो गई। तो वह गोपियां जा करके फिर कृष्ण को उतार करके लेके आती हैं। उसके बाद बड़ी मुश्किल से उसके अंगों को काट करके जलाया जाता है, और जब जलाया जाता है तो उससे चंदन की खुशबू आ रही होती है। अब दुनिया में कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उसके शरीर को जलाया जाएगा तो चंदन की खुशबू तो नहीं आएगी, लेकिन क्योंकि भगवान ने उसका स्पर्श किया था, इस कारण से शरीर उसका इतना पवित्र हो गया कि चंदन की सुगंध आ रही। श्रीमद् भागवतम इसका प्रमाण है। दशम स्कंद इस प्रकार की घटनाओं से भरा हुआ है। भगवान ने अद्भुत लीला करी है। यद्यपि पूतना मात्र भक्त वेश से युक्त थी, तथापि उसे एक भक्तोचित रति अर्थात प्रेम प्राप्त हुआ। यद्यपि वह भगवान से द्वेष करती थी, तथापि भगवान ने उसे हम साधक भक्तों हेतु एक विशेष दृष्टांत बना दिया। अतः श्री कृष्ण के स्वयं से द्वेषी व्यक्तियों के प्रति भी मुक्ति तथा भक्ति प्रदान करने के असाधारण धर्म को कहा गया है। अब एक प्रश्न आ सकता है, भाई हम यहां देख रहे हैं कि पूतना ने तो 16 माला नहीं करी और जहर दिया, तब भी माँ की गति प्राप्त करी, तो हम लोगों को आप इतना क्यों परेशान कर रहे हैं? क्या पूतना सुबह मंगल आरती आती थी? क्या सुबह उठ करके जाप करती थी? है कि नहीं? आप क्यों हमको बोल रहे हैं इतना मेहनत करने के लिए? तो ये परम पूज्य राधानाथ महाराज से पूछा गया प्रश्न, तो उन्होंने कहा कि देखिए, भगवान श्री कृष्ण जब साक्षात यहाँ पे आते हैं, प्रकट रूप में आते, तो वो कृपा करते हैं बिना किसी योग्यता को देख करके। लेकिन वही कृपा जब हम लोग को प्राप्त करनी है तो साधना करनी होगी जब भगवान अप्रकट होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे कभी कभी ऑनररी डिग्री दे दी जाती है, कोई व्यक्ति कुछ कार्य किया अच्छे से, तो कोई कॉलेज उसको सम्मान देते हुए पीएचडी वगैरह दे देता है। लेकिन सामान्यतः पीएचडी प्राप्त करने के लिए लोगों को साधना करनी पड़ती है, मतलब अच्छे से परमानेंटली हेड डैमेज हो जाए, कुछ बचे नहीं, इसमें दिमाग घुसे नहीं, तब पीएचडी मिलती है। तो हाथ पे हाथ धरे रह करके नहीं बैठे रहना चाहिए। आप आगे जाकर माता यशोदा की लीला को भी समझते हैं, दामोदर लीला, जिसमें बताया गया है कि भगवान बंधे माता यशोदा से इसीलिए क्योंकि वह खूब प्रयासरत थी। यह लीला को सुन करके व्यक्ति भगवान के दयालु स्वभाव को देख करके और उत्साहित होता है भगवान की सेवा करने के लिए। वह ये समझता है कि भगवान उसको रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, है ना? आप लोग कभी कुछ सोचेंगे यार रोटी फूली नहीं, रोटी ठीक से बनी नहीं, तो भगवान पता नहीं स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। और अब आप और टाइम तो है नहीं कि उसको और एडिट कर सकें, ठीक कर सकें। वैसे रोटी को ठीक कर सकते हैं क्या? हमको पता नहीं, एक बार नहीं फूली तो नहीं फूली, अब क्या कर सकते हैं? तो अब लेकिन हम अपने अनुभव से बोल रहे हैं, हम भी प्रयास कर रहे हैं यार, वेरी इंप्रूविंग। हमें बहुत उत्साह मिला कि भाई और कोई साधना ठीक से करें या ना करें, कम से कम रोटी तो मन ला के बना सकते हैं। बहुत मज़ा आता है, इट इज ऐसे फ्लफ फुल्का बनता है, ऐसे लगता है हेलीकॉप्टर फूल गया, समथिंग नाइस। तो जस्ट सेइंग कि उद्देश्य तो यहाँ पे भगवान को सुखी करने का है ना। तो ये तो भगवान देख रहे हैं। अब जो प्रकट हो रहा है वो भगवान की जितना सामर्थ्य दे रहे हैं करे। मैं समझा पा रहा हूँ,
हम लोग भगवान को मारने का तो प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो भगवान तो यही देख रहे हैं ना कि ये व्यक्ति कम से कम हमको संतुष्ट करने की इच्छा से कर रहा है। ये होप हमको देता है, और ये अगर होप बनी रही, ये विश्वास बना रहा, तो व्यक्ति भक्ति करता रहेगा। क्रम संदर्भ अहो बकी इत्यादि श्लोक द्वारा पुनः अलौकिक लीला में उनकी अत्यंत कृपा का वर्णन किया गया। उनकी यह कृपा मर्यादातीत अर्थात सीमा से परी चली गई, क्योंकि वह अन्य अवतारों में दृष्ट नहीं थी। मर्यादा का मतलब होता है लिमिट। तो अन्य अवतार किसी को मारते हैं तो क्या करते हैं, मैक्सिमम देंगे तो मोक्ष देंगे या स्वर्ग आदि दे देते हैं उसको। लेकिन यहाँ पे उस मर्यादा को तोड़ करके, क्योंकि भगवान किसी मर्यादा के में बंधे ही नहीं है, तो भगवान ने सीधे गोलोक की प्राप्ति दे दी। नहीं तो गोलोक की प्राप्ति केवल तभी एक बहुत इच्छा होती है, भक्ति बहुत बड़ी हुई होती है, तब जाकर होती है। यहाँ वह किसी गोलोक के पार्षद के अनुगमन करके भजन नहीं कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी, भगवान की दया मात्र से ऐसे पहुंच गई। या तो धान्यपि सा स्वर्गम अवाप जननी गतिम कृष्ण भुक्तस्तथन स्तनशीरा किमु गावोनुमातरः। चूंकि कृष्ण ने पूतना के शरीर का आलिंगन अत्यंत प्रेम पूर्वक किया था और भूतनी होते हुए भी उन्होंने उसका स्तनपान किया था, इसलिए उसे दिव्य लोक में यानी कि गोलोक में माता की गति और सर्वोच्च सिद्धि मिली। तो भला उन गांवों के विषय में क्या कहा जाए जिनका स्तनपान कृष्ण बड़े आनंद से करते थे और जो बड़े ही प्यार से माता के ही समान कृष्ण को अपना दूध देती थी। इसका मतलब कोई संदेह ही नहीं है कि भगवान की वह सेवा में माता के रूप में नियोजित हुई होंगी। इस पे अपनी प्रार्थनाओं में ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई पूतनाप सकुलम, अब आपने अपने आप को तो पूतना और उसके कुल के लोगों को दे दिया। पूतना, बकासुर और अघासुर तीनों को तो आपने अपना पार्षद बना लिया, तो अब इन लोगों को क्या देंगे, ब्रजवासियों को क्या देंगे आप, जो आपकी बड़े प्रेम से सेवा कर रहे हैं। कुछ अच्छा समझ रहे हैं ना। 10th कैंटो 14th चैप्टर में एंड में ब्रह्मा जी कहते हैं, शब्द है वहां पे पूतनापि सकुलम, पूतना को उसके कुल के साथ आपने अपने आप को ही दे दिया है। तो अब आप इन लोगों के लिए क्या करेंगे जो ब्रजवासी हैं। तो उत्तर ये है कि आप ब्रजवासियों की सेवा का प्रतिदान कर ही नहीं सकते, आप उनके ऋणी ही रहेंगे। इंटरेस्टिंग। भगवान अपने से ज्यादा तो किसी कुछ दे नहीं सकते हैं, तो अपने को दे दिया असुरों को, तो भक्तों को क्या देंगे। और यही बात भगवान गोपियों को कहें कि मैं आपके प्रेम का प्रतिदान नहीं कर सकता, आप अपने प्रेममयी सेवा से स्वयं ही संतुष्ट रहें। दिस इज व्हाट लॉर्ड स्पीक्स। वही भगवान जो कह रहे हैं कि जो मेरी सेवा जैसे करता है उसका मैं प्रतिदान करता हूं, लेकिन गोपियों से कह रहे हैं कि आपके प्रेम का प्रतिदान मैं कर ही नहीं सकता। और आप यह देखेंगे कि जो व्यक्ति कृतज्ञ होता है उसकी और सेवा करने का मन होता है। ये नहीं कहते हैं ये तो किए हुए को मान ही रहा है, तो उसकी अधिक सेवा करने की क्या जरूरत है। लॉजिक समझ रहे हैं। जो मानता है, कृतज्ञता ज्ञापित करता है, वो उसकी और अधिक सेवा करने का मन करता है। जो कृतज्ञ है उसकी सेवा करने का क्या मन करेगा। तो इसलिए इस श्लोक को सुनकर व्यक्ति को भगवान का भजन करने के लिए उत्साहित होना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए तो कर ही रहे हैं, थोड़ा बहुत तो वहाँ थोड़े से संतुष्ट हो जाते, थोड़ा ही देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। चूंकि जिस किसी अर्थात वात्सल्य भावयुक्त भक्त ने भी भगवान को अपना स्तन्यामृत अर्पित किया, उसे सर्वोच्च गंतव्य ही प्राप्त हुआ, अतः पूतना को भी वही गति प्राप्त हुई। तो प्रश्न यह हुआ कि भगवान ने पूतना को ऐसी गति क्यों दी। तो भगवान सोचे भाई जो मुझे दूध पिला रहा है उसको मैं माँ की गति दे रहा हूँ, तो यह भी दूध पिलाने की इच्छा से तो आई है ना। भले ही जहर पिला रही है लेकिन आई तो उसी एक्सटर्नली एटलीस्ट आई उसी उद्देश्य से है, तो उसको भी वही गति प्राप्त होनी चाहिए। यानी कि भगवान उधर देख ही नहीं रहे हैं, जान सब रहे हैं लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं कि ये अब क्या कर रही है। केवल ये देख रहे हैं कि भक्त का वेश बना करके आई है और भक्ति क्रिया को संपादित कर रही है। अच्छा ये बताइए कि सुबह उठ के आप जप करेंगे तो आपको देख कर व्यक्ति क्या कहेगा, असुर है, ये देखो ये असुर बैठा भाई, असुर बैठ के जप कर रहा है। आपको देख के अरे यार तो बहुत जप कर रहा है। क्यों? जो यहाँ कुछ माता जी लोग हैं घर में, लोग उनका ऑब्जेक्शन करते हैं। तो क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? आप जप करते हैं तो क्या सोचते हैं, हाँ ये लड़की हमारी दारू पी रही है ना। वो देखते ही समझ आ रहे ये तो बहुत भजन कर रही है, तो बहुत भजन कर रही है। तो जब आपके बाप ऐसे देखते हैं तो जो परम पिता है वो नहीं देखेंगे बहुत भजन कर रहा है, बहुत भजन कर रहा है।
अब आपका मन चाहे कहीं जा रहा हो, लेकिन बाहर से तो ही देखेगा, अरे बहुत बहुत भजन कर रहे हैं भैया, बहुत भक्ति करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, है ना। तो जब बाहर वाले देख रहे हैं तो अंदर वाला नहीं देख रहा है कि भजन कर रहे हैं। आपने सुना था ना, भगवान साक्षी हैं, भगवद गीता में लिखा हुआ है, बाल प्रबोधिनी। तब भगवान ने ऐसा क्यों किया, मतलब उसको गति क्यों दी? यदि ये अपेक्षा हो तो केवल, एक मिनट, गलत बोल गया मैं। पिछले श्लोक में आया था कि भगवान उग्रसेन के सामने निवेदित करते थे द्वारपाल की तरह कि मैं आ गया हूं, अभी देखिए आपसे निवेदन किया है। तो कोई प्रश्न करे, जब भगवान थे तो वो ऐसा क्यों किए? तो उसका उत्तर देने की बजाय केवल भगवान की दया को सूचित करते हैं। उसका उत्तर हमारे पास नहीं है। पिछले श्लोक में कहा ना कि भगवान सर्वेश्वर होते हुए भी अब ऐसी चाकरी कर रहे हैं उग्रसेन की, उनको यह सोच करके उद्धव जी को बहुत दुख होता है। तो कोई पूछे कि भाई क्यों भगवान ऐसा कर रहे हैं, तो उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं, केवल भगवान की दया को ही ज्ञापित कर रहे हैं। क्या उत्तर दें? तब भगवान ने ऐसा क्यों किया? यदि यह अपेक्षा हो तो केवल भगवान की दया को ही सूचित करते हुए उनकी दयालुता पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। और देखिए, ध्यान दीजिए कि जब किसी चीज़ पे आश्चर्य होता है तो रस का अनुभव होता है। अरे वाह, अरे ये क्या जूस है। तो जैसे आपने कहा क्या जूस है, कभी वो पिया होगा आपने, फ्रूट जूस है, कुछ भी पिया होगा, वह बड़ा अच्छा जूस है। तो जैसे आप आश्चर्य प्रस्तुत करते हैं, आप रस का अनुभव करते हैं, क्योंकि रस ढूंढ रहे हैं। जब रस मिलता है तो आश्चर्य होता है। तो इस श्लोक में बहुत आश्चर्य रस है उनको, कितनी दयालुता है। यह पूतना भगवान को मारने की इच्छा से कालकूट विष को अपने स्तन पर लगा के आई थी, इसलिए, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसलिए वह असाध्वी अर्थात दुष्ट थी। क्यों दुष्ट थी? अरे बड़े दुष्ट यार, जहर पिला रहे हो, ऐसे बोलेंगे ना, इसलिए असाधु थी, वह होना चाहिए। जब से हमारे घर में व्यक्ति आए, हमारे घर में जूसर है, तो हम उनको तुरंत उनको संतरे का जूस पिलाया। अरे प्रभु जी तो बड़ा बढ़िया, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है। हमने कहा बिल्कुल ओरिजिनल ही है, हाँ ये बिल्कुल ओरिजिनल है। तो मानेंगे ना कि भाई हम अच्छे व्यक्ति हैं कि उनको जूस पिलाया। कभी मिलता है जूस किसी घर में जाकर के? आजकल सब चाय पिला देते, 2 रुपए की चाय पिला देंगे बस, वटेवर। तो अब जूस ही कोई पिलाएगा तो आप खुश होंगे कि नहीं भाई साधु है। कोई कहे ये लीजिए, क्या था, चूहे मारने का जूस था। अरे दुष्ट, हमको तुम चूहे मारने का दवा पिलाते हो। तो उसी ने कह रहे क्योंकि वह जहर पिलाने आई थी इसलिए असाध्वी थी, अर्थात दुष्ट थी, इसलिए नरक में गिरने योग्य होते हुए भी भक्त के वेश और स्तनदान की क्रिया से धात्री यानी यशोदा के तुल्य होने के कारण उचित अर्थात भगवान के धाम प्राप्ति रूपा गति को प्राप्त करी। समझ में आ गया? जाना था उसको नरक, लेकिन भगवान घुमा करके उसको वैकुंठ गोलोक की प्राप्ति करे, सर्वोच्च वैकुंठ की प्राप्ति करे। ये भगवान का अति सामर्थ्य और अति दया है। एक बार हम प्रवचन कर रहे थे लखनऊ में, तो एक अजामिल कहानी सुनाई देते हैं हम, तो व्यक्ति बोला ये तो न्याय नहीं है कि इतना पापी व्यक्ति अब वैकुंठ चला जाए। तो हमने कहा भगवान न्याय नहीं कर रहे हैं, न्याय करते हैं यमराज, भगवान करते हैं दया। यमराज जी दया नहीं करते, बल्कि महाराज समझा रहे थे कि वहां जाके कोई सॉरी बोलता है तो और पीटते हैं। तुमको पहले अकल नहीं आई, अब तुम सॉरी बोल रहे हो। बहुत पिटाई होती है, वहां कोई दया नहीं होती है, दया भगवान करते हैं। इस प्रकार अपराधी को भी जो मुक्ति दिए, तो ऐसे कृष्ण के समान कौन अन्य दयालु होगा जिसकी हम भक्त शरण ग्रहण करें। अब आप एक व्यक्ति बोल दो ऐसा कि आपको नाम जप करने की प्रेरणा नहीं मिल रही से। यही भगवान श्री कृष्ण श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और सिंपल से कार्य संतुष्ट जाते, कृतार्थ होइल आमी सुनाई लहरी नाम। हम भक्त लोग उठेंगे क्योंकि हमारी पत्नी हमको नरक जाने से नहीं बचा सकती, हमारे बच्चे नरक जाने से नहीं बचा सकते, न ही हमारे पति बचा सकता है। इतनी अकल सबको होनी चाहिए, सारे पतियों को और सारी पत्नियों को और सारे बच्चों को भी। अगर बच्चे प्रवचन सुने कभी, तो हम बच्चे लोग नहीं सुन पाते, लेकिन एटलीस्ट परिवार के लोगों को, ठीक है अपने कर्तव्य करें जो कुछ करना है, लेकिन यह नहीं कि भगवान के भजन को कॉम्प्रोमाइज करें। देन इट विल बी हाई लेवल ऑफ स्टुपिडिटी, दिस शुड नॉट बी देयर। जो भगवान से हमारा नित्य संबंध है उसको करने के लिए सारा परिवार जोड़ा जाता है, उसको नहीं करने के लिए परिवार नहीं जोड़ा जाता है। थोड़ा मैं कठोर बोल रहा हूं, लेकिन बात समझने का प्रयास कीजिए। हमारे परिवार के सभी लोग, सब लोग मिल भी जाएं तब भी क्या दया दिखा पाएंगे? बुखार होता है बहुत बार, एक बीमारी होती है, तो क्या कर लेता है जरा परिवार वाला बताइए, क्या कर लेता है? कोई कह सकता चलिए आपको 102 बुखार है, 1 डिग्री हम सहन कर लेते हैं। वो तो यह इच्छा भी नहीं करता, और इच्छा मान लो इच्छा कर भी लिया, तब क्या कर लेगा वो, है ना? अच्छा मर गए तब वो उधर से फोन करेगा,
पिछले जन्म से। अरे पिताजी वहाँ वहाँ कर रहे हैं आप, पिताजी, अरे पिताजी तो खत्म, समझ गए ना, पिताजी बच्चा जी बन गए। You have to understand, only Krishna helps us. मैं निष्ठुर होने के लिए नहीं कह रहा हूँ। बहुत बार लोग जब मैं ऐसा बोलूंगा तो लोग सोचेंगे मैं निष्ठुर होने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सचेत होने के लिए कह रहा हूँ। जो हमारे कर्तव्य हमारे सुबह उठे हैं, कई बार गृहस्थ लोग कहते हैं हमें कितने बजे उठते हो, कहते 6 बजे। तो हमने कहा 5 बजे सो रहे हो तो किसी के पति नहीं हो, कहते हाँ नहीं है। किसी की पत्नी ने हाँ नहीं है, तो हमने कहा मत रहो 5 से 6 में। अरे 5 बजे 1 घंटा पहले उठ जाओ, तब तो तुम सो ही रहे थे ना तो ये पता था कि किसकी पत्नी हो कि पत्नी, कुछ भी नहीं हो सकता हो। कभी कभी व्यक्ति सपने में शादी भी कर ले, है ना, गलत तो नहीं कह रहे, कुछ भी कर सकता है, इट हैपेंस। तो वो समय भगवान को देना चाहिए, कुछ समय तो दें। वैसे देखा जाए तो पूतना अब 24 घंटे भक्ति नहीं कर रही थी, वो तो अपना खाली टाइम पास करने आई थी, है ना, खाली टाइम में ही वो आई थी कुछ गलत काम करने के लिए। तो कुछ समय, खाली समय जो आपका है उसमें तो भगवान का भजन कर लेना चाहिए। यहां पर अपने शत्रु पर भी भगवान की चरम कृपा का उदाहरण मिलता है। कहा जाता है कि नेक पुरुष संदिग्ध चरित्र वाले व्यक्ति के भी सद्गुणों को स्वीकार करता है, जिस तरह विष की आगार से अमृत ले लिया जाता है। बहुत सुंदर बात। एक व्यक्ति बोल रहे थे कि जगत में हम सत्संग सुनते हैं लेकिन वो लोग अच्छा आचरण नहीं करते हैं, तो हम सत्संग का फायदा कैसे लें। तो भक्त ने बोला कि भाई तू मिठाई की दुकान पर जाते हो, तू मिठाई वाला मिठाई खा रहा है या नहीं खा रहा है उससे मतलब नहीं है, तुमको मिठाई दी जा रही तो मिठाई खा लेते हो। अब जो आपको भगवान की बात बोल रहा है, अगर वो बोल रहा है कि कृष्ण भगवान है, तो क्या अब वह मान फॉर एग्जाम्पल मान लो वो शराब पी रहा है, लेकिन बात तो सही बोल रहा है ना। ऑब्वियसली हम शराब पीने वाले से कथा नहीं सुनते, लेकिन हम बोल रहे हैं कि कोई त्रुटि भी अगर है किसी के थोड़े बहुत चरित्र में, लेकिन भगवान की बात अगर सही सुनी जा रही है तो स्वीकार कर लेना चाहिए। और कोई बहुत बड़ा पंडित है लेकिन बोल रहा है कि भगवान निराकार है, तो ऐसी बात स्वीकार करने से होगा क्या। अद्भुत बात यह है कि भोजन का हमारी चेतना पर इतना प्रभाव पड़ता है, ऐसे जहां तहां व्यक्ति खाएगा, है कि नहीं। लेकिन अब कथा अगर सुन रहा है तो वो उसमें वो हजार ना दोष होते हुए भी दोष देखता है। ये जगत में अद्भुत लोगों की बुद्धि है कि सारे सद्गुण होंगे, 98 सद्गुण होंगे, लेकिन उधर नहीं देखेंगे, दो दुर्गुण देखेंगे। ये कठिनाई है। लेकिन भगवान का बिल्कुल विपरीत स्वभाव है। एक सद्गुण होगा और सारे सब दुर्गुण होंगे तो भी उस एक को पकड़ेंगे और उद्धार कर लेंगे। और अच्छा पूतना का गुणगान करें, आप लोगों को सामर्थ्य है, पूतना का सद्गुणों का विचार करें तो एक भी सद्गुण नहीं था। किसी के मन में आहा ये इसका गुण तो स्पृहणीय है, संस्पृहणंतिशीला, कितने सुंदर गुण वाली थी, कुछ भी नहीं। केवल एक, वो भी धोखेबाजी, बस केवल वेश बनाया हुआ और क्रिया कर रहे तो भगवान उसको पकड़ कर भगवान अपना भक्त बना दे। इट्स वेरी नाइस। कृष्ण को बाल्यकाल में पूतना नामक असुरी ने घातक विष पिलाया था, क्योंकि वह इस अद्भुत शिशु को मार डालना चाहती थी। चूंकि वह असुरनी थी, इस कारण से उसके लिए यह जान पाना असंभव था कि भगवान शिशु की भूमिका निभाते हुए भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से कम न थे। एक और अद्भुत बात, भगवान की सेवा वह इसलिए भी नहीं कर रही थी कि वह जान रही हो कि भगवान है। आप लोग तो जानते भी है कि भगवान है। अपने भक्त यशोदा को प्रसन्न करने के लिए उनका शिशु बनने से भगवान का मान घटा नहीं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भगवान किसी रूप में भी आए, उनकी शक्ति वैसी ही रहती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह बात समझने के लिए मैंने हरे कृष्ण मंत्र क्यों बोला। भगवान नाम रूप में है, भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में है, भगवान विग्रह के रूप में है, उनकी शक्ति असीम ही है। किसी भी प्रकार से हम इनके संपर्क में आते हैं, हमको वो लाभ जरूर मिलेगा। भागवत हमें इस प्रकार से प्रमाण दे रही। भगवान चाहे शिशु का रूप धारण करें या मनुष्य के अतिरिक्त अन्य कोई रूप धारण करें, इससे तनिक भी अंतर नहीं पड़ता। वे सदैव वही ब्रह्म बने रहते हैं। कोई सजीव प्राणी अपनी कठिन तपस्या के बल पर कितना ही शक्तिशाली क्यों न बन जाए, किंतु वह कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस जगत में कोई व्यक्ति कितना भी सामर्थ्यशील हो, लेकिन एक समय था ना जब वह पूरी तरह असहाय था। बचपन में परम पूज्य राधानाथ महाराज प्रवचन में कह रहे थे कि इट इज डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दैट गौरांग प्रभु कुड नॉट स्पीक एट सम पॉइंट ऑफ इन हिज लाइफ। बचपन में गौरांग प्रभु कितने सुंदर प्रवचन करते हैं, तो कहते हैं ये स्वीकार करना कितना कठिन होगा। ओपनली बोल रहे हैं महाराज कि वो भी एक छोटे बच्चे थे ना बचपन में, और वो मम्मी पापा भी बोल बोल कर सीखे, सुन करके सीखे हैं। हम सभी लोग ऐसे हैं कि प्रभु जी की बात है ना हो रही है,
ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन जब महाराज बोले तो उनके उनके फॉर एवरीवन इज इट नॉट, हम जो कुछ भी करना सीखे हैं उसके लिए बहुत तप है। मैं भी एक बचपन में, मुझे याद है वो नर्सरी में बैग टांग करके जा रहे हैं, बोतल आके टांग करके, तो अब हम तो कभी सोचे नहीं थे कि हम कुछ भागवत में बोल पाएंगे। एवरीवन वाज लाइक दैट, कोई व्यक्ति आश्चर्य नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान तो बचपन में माँ की गोद में भी भगवान ने, बहुत बड़ा अंतर होगा कि नहीं? हम सब लोग कितने असहाय थे, है कि नहीं? एंड एवरी लाइफ इज लाइक दिस। हर व्यक्ति बहुत छोटा रूप से जन्म लेता है, तो उसमें और उसके बड़े शरीर में कितना अंतर हो जाता है सामर्थ्य का। क्या ये बात स्ट्राइक कर रही है? छोटा बच्चा कितना असहाय होता है, वह तो अपने दुख को भी निवेदित नहीं कर पाता है कि हमको ये परेशानी है। हम सभी लोग ऐसी अवस्था में बहुत कम समय पहले ही थे, लाइक लेट्स से 40 इयर्स इज नॉट वेरी लॉन्ग बैक। 1 साल का बच्चा तो बहुत ज़्यादा समझता नहीं है। समझता क्या है, वो बोल भी नहीं पाता है ना। 1 साल में बोलने लगते बच्चे, मम्मी हमको ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। अरे बाथरूम जाना भी नहीं आता था। वन शुड नॉट फॉरगेट दिस। और भगवान यहाँ कितने 7 दिन के हैं ना, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। पूतना को मारे तो 7 दिन के थे, यस। तो 7 दिन के बच्चे में क्या सामर्थ्य होता है? तो ये दिखाता है कि भगवान किस प्रकार से अद्भुत सामर्थ्य से युक्त हैं। ओके, अब भाई इस समय क्लास में आ रहे हैं, ठीक है। अब मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, लगता बेटे। भगवान कृष्ण ने, मैं सब बातें क्यों कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति जगत में कितना भी महान बन जाए, लेकिन वह, उसको हमेशा याद रखना चाहिए कि वह एक समय में अत्यंत असहाय था। और भगवान कभी भी ऐसा कभी समय नहीं रहा कि वो असहाय अवस्था में रहे। ये अंतर समझना चाहिए। भगवान कृष्ण ने पूतना का मातृत्व स्वीकार किया क्योंकि उसने स्नेहिल माता का स्वांग करते हुए कृष्ण को अपना स्तन पीने दिया। भगवान जीव की न्यूनतम योग्यता स्वीकार करते हैं और उसे सबसे बड़ा पुरस्कार प्रदान करते हैं। उनके चरित्र का यही मानदंड है। अतएव भगवान के अतिरिक्त दूसरा कौन परम आश्रय हो सकता है? अब बता दीजिए। एक भक्त, नाम नहीं लेना चाहते, मुख से आ रहा है नाम ले लें, लेकिन नहीं ले रहे, उनको बहुत दिक्कत होती, प्रभु जी हमारी ये भौतिक इच्छा है, भगवान हमसे घृणा तो नहीं करेंगे? तो उनसे पूछो कि भैया क्या आप भगवान को जहर दे रही हैं? ऐसे तो बहुत बुद्धिमान है, प्रशंसा करेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे बुद्धूपने की बातें करते हैं। भक्तों के मन में ऐसा आ ही जाता है, अरे हम इतना भजन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो बोल रही हैं हम बस 16 माला कर सकते हैं। तो अरे भाई 16 माला कर लो ना, देखो क्या होता है। कम है 28,000 नाम एवरी डे, कम है। बोले 14 घंटे प्रभु सोए हैं, इसलिए सुबह 5 बजे माला होगी। बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा 16 भी घंटे सो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सुबह माला हो गया आपकी, बहुत बढ़िया हुआ, वेरी नाइस, मेक सेंस। सो बहुत अच्छा श्लोक था। अब भगवान की अतिशय दया का सूचन हुआ है। ये बात हम लोग बस इसलिए इस पर फिर से रिपीट करेंगे। इस जगत में हम लोग फिजिक्स अगर पढ़े हों तो आप जानते हैं कि अगर आपने 100 नंबर की एनर्जी दी है तो 100 नंबर की एनर्जी बाहर नहीं निकलेगी, 98 निकलेगी, 96 निकलेगी, कुछ लॉस जरूर होगा, है ना? ऐसा हो ही नहीं सकता कि एफर्ट मान लें 1% और रिजल्ट आए 100%, ऐसा नहीं होता है। लेकिन भगवान की सेवा में कार्य बहुत थोड़ा सा है, लेकिन लाभ बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप हरिनाम के बारे में सुन रहे हैं, तो जो भगवान का गुण है वही भगवान के नाम का गुण है। नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्वशक्ति। जैसे भगवान पूर्ण शक्तिमान है, पूर्ण दयालु हैं, ऐसे ही भगवान का नाम भी दयालु है, बल्कि और ज़्यादा दयालु है। क्योंकि भगवान को तो भी हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो मैं आप लोगों को यह नहीं कह रहा कि नाम का अपराध कीजिए, लेकिन जो कुछ भी हो, भक्त का ही भावना होती है, हमारी दुर्गति हो सदगति, उससे कोई मतलब नहीं। हम भगवान का नाम जब नहीं छोड़ेंगे, एक बात। और स्वाभाविक सी बात है, भक्तों के अनुकूल होने का प्रयास करेंगे, भगवान की सेवा अनुकूल भाव से करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित उसमें सदगति में कोई संदेह नहीं है। I'll just see if there are some questions. बहुत अच्छा श्लोक था ये, तो मैंने हाँ यही था। ये है 10.6.2। कंसेना प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुम चचार निगनंती पुरग्राम व्रजादिषु। वैसे ये श्लोक नहीं था, लेकिन कुछ और था।
एक और है, कंसेन प्रहिता, कंस के द्वारा, तो ऐसा नहीं है कि अच्छे व्यक्ति के द्वारा भेजी गई थी, कंस के द्वारा भेजी गई थी। घोरा, वह घोर आशय वाली थी, जान से मारना चाहती थी। पूतना, बकासुर की बहन, और यह भी नहीं है कि भाई वो असुर परिवार में पैदा हो गई हो तो वो अच्छा कार्य करती हो। बाल घातनी, बच्चों को मारती थी, शिशु को मारती थी। शिशुम चचारा, और शिशुओं को मार भी रही थी। पूरे ग्राम ब्रजादेशु, अर्थात ब्रज में वह व्रज कर रहे थे, ऐसी पूतना को धार किया। लेकिन यह श्लोक नहीं था, यह था श्लोक 10.6.35-36। यस, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वापसद्गतिम किं पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने यच्छन प्रियतमम किम नु रक्तास्तन मातरो यथा। बहुत सुंदर श्लोक है। पूतना, पूतना कहने से मतलब खराब, कोई कहे ये क्या पूतना देवी दासी है, ऐसा नाम नहीं रखा जाएगा। कह दिया जाए कि ये पूतना है तो भैया अब ये डेरोगेटरी रिमार्क हो जाए, खराब है। उसके बाद चलो भाई कार्य पहले खराब होंगे, नाम खराब हो, काम अच्छा हो तो कहते नहीं लोक बालक नहीं, बच्चों के मारती थी। अच्छा ऐसा क्यों? तो कहते हैं राक्षसी, परिवार ही गड़बड़ था। तो हो सकता है कि भाई परिवार गड़बड़ हो, काम गड़बड़ हो, खान पान से आदमी ठीक हो जाता है, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, तो कहते हैं रुधिराशुना, बच्चों का खून पीते, तो खून पीना बड़ा अच्छा लगता था। और भगवान के प्रति भी मति ठीक नहीं हुई। जिघान से या भी हरे, हरि का मारने की इच्छा से स्तनम दत्वा, स्तन को दिया। आप सदगति, उसने सदगति को प्राप्त किया। किम पुनः श्रद्धया भक्त्या, फिर किम पुनः, किम पुनः मतलब कैमुत्तिनाय, फिर भक्तों का जो श्रद्धा से, बड़े आदर से कृष्ण को, जो सभी के परमात्मा, उनको कुछ समर्पित करते हैं, यच्छन मतलब देते हैं अपना प्रिय मान करके, तो उनकी सदगति में क्या संशय है। किम नो किम नो किम नो, समझ में आए बात? ये श्लोक है, इसको दशम स्कंद में फिर आगे देखेंगे। और क्या कुछ प्रश्न है? जब कोई भगवान का शुद्ध भक्त बनता है, भगवान उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार करते हैं, राइट? हाँ जी राइट। तो बलि महाराज जो महाभागवत हैं, बलि महाराज की पुत्री ही अगले जन्म में पूतना बनी। अच्छा ये कैसे मालूम चला? रेफरेंस श्लोक, ये कोई श्लोक कहीं सुन लिए होंगे आप, है ना? मुझसे कोई पूछा था कि पूतना की हिस्ट्री बताओ, हमने कहा पूतना की हिस्ट्री तो हम नहीं जानते, पूतना का वर्तमान जरूर जानते। एवरी साधु हैज ए हिस्ट्री, है ना? तो उससे क्या ये कहना गलत है कि बलि महाराज की पुत्री होना भी पूतना के उद्धार का कारण रहा होगा? वी हैव नो आइडिया। अगर आप इसका शास्त्र से रेफरेंस देते तो ठीक है, मैंने पढ़ा नहीं, तो इस संबंध में हम नहीं जानते, इसलिए हम गलत ही बताएंगे। इसलिए अगर आपकी बात मान भी ली जाए, अगर आपकी बात मान ली जाए कि भाई पूतना बलि महाराज की बेटी थी, वैसे हमने जो सुना है वो बहन थी, बेटी थी नहीं सुना था, बहन थी, तो उसको आप कह रहे हैं कि उसको गति प्रदान की, तो क्या गति नहीं प्रदान की? भगवान गति तो प्रदान कर दिए ना, मार के करे चाहे कैसे भी करें, लेकिन गति तो प्रदान कर दिए ना। तो आप कोई कहो कि इससे सुना है उससे सुना है, वो प्रमाणिक नहीं होता है। आप कहीं, अब एक और भक्त बोले पूतना एंड धेनु का सर आर रिलेटेड टू बलि महाराज। हाँ तो ठीक है भाई, लेकिन आप लोग आज तक सीखे नहीं कि शास्त्रीय काउंसिल में कैसे बात करनी चाहिए? कि आप लोग स्वयं ही पुराण लिखने वाले हो गए हैं? हमको ही समझाए कौन सा पुराण आप लोग लिखे हैं, पहले बताइए जिसको स्वीकार किया जाए। तो इसलिए आवश्यक है कि हम इस पॉइंट को छोड़ नहीं रहे हैं, इस पॉइंट को आप कुछ रेफरेंस देंगे। जैसे यहाँ तक कि ये जो बात है कि सुखदेव गोस्वामी श्लोक को आकर्षित हुए तो सुनकर कि हमने गुरुजनों से सुना है, लेकिन अभी तक मैं स्वयं पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं मतलब यही बोल दे रहा हूँ कि मैंने गुरुजनों से सुना है, महाराज जी से सुना है, अन्य भक्तों से सुना है, लेकिन मैं प्रामाणिक रूप से अभी तक, प्रामाणिक इन सब प्रमाणिक ही होगा, लेकिन हम इसको पढ़े नहीं कहीं पे से। तो ये सब चीज़ें हैं। अब बहन थी ना थी, कुछ भी हो, बैकअप कुछ भी रहा हो, लेकिन आगे बहुत अच्छा रहा। आप लोग पिछले जन्म में क्या थे, उसी को मतलब है। जब कर रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, बस उससे मतलब रखिए, ठीक है? So we'll stop here. श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, मोस्ट मर्सीफुल लॉर्ड श्री कृष्णा की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।